वही श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बाणयोद्धवोक्त्यं वातात्मजं बाणयोद्धवोक्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उत्प्रेक्षणं सर्वगतस्य पादयो किं कल्पते मां तुर्भोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्तितो कियदाप्यनन्त श्रेयस्तुति भक्तिमुदस्य ते विभो निश्चयन्ति ये वल्लभोदलथये
कुशलेव शिष्यते नान्यद् यथा यद् भोक्तवान् नान्यद् यथा यद् भोक्तवान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक परिपूर्ण परात्पर परम अखिलेश्वर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर सर्वेश्वर लीलाधारी लीला बिहारी सौम्य मूर्ति धर्म मंडन पाप खंडन सुबुध सागर सुमुख सुलोचन सुख सर्वदा अनंत शोभाधाम कौशल्यानंद वर्धन त्वनिपुर परात्पर परम अखिलेश्वर पूर्ण काम आप काम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ब्रजनंदन माधव रास बिहारी कुंज बिहारी नंदलाल गोपाल चित्त चोर चीर चोर माखन चोर गोविंद गोपाल मधुसूदन कन्हैया नटवर नागर नंदलाल भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ दीनों के नाथ अनाथों के नाथ विश्वनाथ श्री भगवान भोलेनाथ बिल्कुल कुमुद दिवाकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्तुति चरण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान आचार्य प्रवर पंडित धीरेन्द्र पाठक जी इस मंच को बहुत ही दिव्यतम ढंग से संचालित करने वाले परमात्मी रायन कुमार श्रीवास्तव जी जिनके मुखारविंद से बड़े दिव्य भजन सुनकर के आप आनंदित हो रहे थे। निर्भय गाजीपुरी जिन सभी भक्तों के अंतस चेतना के मूल वृत्ति का सुविज्ञ परिणाम है ऐसे श्री राम कथा आयोजन समिति में अपनी विशिष्टतम भूमिका का घनश्याम तिवारी जी सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी राम प्रकाश तिवारी जी इस नवयुवक मंगल दल राम कथा आयोजन समिति में अपनी विशिष्ट भूमिका से इस कार्यक्रम को मूर्तिमय स्वरूप प्रदान करने वाले समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों हमारे पूरे मोहल्ला के सभी लोगों को साधुवाद। सभी लोगों का बड़ा ही भाव है, बड़े मनोवेग से सब लोग लगे हैं और व्यासपीठ से या पीठ विष्णु पुराण में व्यासपीठ का बड़ा महत्व बताया गया। आचार्य जी चर्चा कर रहे थे और हमारे जो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पंडित राम कवल चौबे जी सभी लोगों के प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हुए चलते हैं भगवान की कथा की ओर। आज संजोग और सौभाग्य दोनों है कि आज 14 जनवरी है और आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्मदिन भी है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 14 जनवरी सन 1950 को इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया था। आज वो 72 साल की अवस्था उन्होंने ये समझ लीजिए पूर्ण किया है और ज्योतिष की दृष्टि से गुरुदेव के 5 ग्रह कुंडली में उठ चुके हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं यहीं से नमन करता हूं। नमन तो प्रतिफल होता है और जो कुछ आप सुनते हैं वो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का ही प्रसाद है, मेरा अपना कुछ नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो गुरुदेव भगवान ही बुलवाते हैं। और गत जन्मों के अपने संचित कर्म हैं, क्योंकि यह तो सही आपसे हृदय की बात बताता हूं कि मैं 10 वर्ष का था तब से प्रवचन करता हूं। हमारे कुंदन जी बैठे हैं, ये
कम से कम 2003 से तो हमसे जरूर पूर्ण रूप से जुड़े हैं। तो 18 साल से तो ये हमारी कथा सुनते हैं, ये जानते हैं। और आजमगढ़ में 5 में मैंने पहली कथा आजमगढ़ में किया, एसकेपी के मैदान में। वैसे कथा में 93 से करता हूं, 1993 अप्रैल से मैं कथा करता हूं और मेरा डेट ऑफ बर्थ 83 है। तो पहली कथा मैंने गीता पे किया था गुजरात। तो ये खुद मैं इस बात को मानता हूं कि जब मैं पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा कि तुम जाके कथा सुनाओ, तो अब कैसे मैंने सुनाया वो तो मैं स्वयं इसका अनुभव करता हूं, लेकिन ये कहीं न कहीं गुरु जी की कृपा है और जो कुछ है सब उनका आशीर्वाद प्रभाव है। हम कल्पना जब नहीं करते, उनके नमन के बाद वो चीजें आने लगती हैं। और निश्चित रूप से एक बात कही जाती है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो आज हम अपने पूज्य गुरुदेव को यहीं से नमन करते हैं। ये जितनी श्वासें हैं और जो कुछ है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। कोई कुछ नहीं है, ये सब उनकी कृपा है। और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक गोविंद की कृपा नहीं होती है। तो ये जो कुछ प्रतिफल है सब गुरु प्रसाद है। तो आइए 2 बार बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद चलते हैं कथा यात्रा की। आज अच्छा सौभाग्य रहा कि पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर हमारे निवास स्थान, हमारे मोहल्ला के लोग, पूरे क्षेत्र के लोगों के बड़े भाव से यह कार्यक्रम आज 14 जनवरी की इस संध्या पर है। तो भगवान का दिव्य नाम जीवन में सुखदाई है एक भरोसा राम का। 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 एक भरोसा राम का, एक भरोसा राम का। एक भरोसा राम का, एक भरोसा राम का। एक भरोसा राम का, एक भरोसा नाम का। एक भरोसा राम का, एक भरोसा नाम का। जीवन में सुखदाई है एक भरोसा राम का। जीवन में सुखदाई है एक भरोसा राम का। सब रोगों की दवाई है एक भरोसा राम का। आई है एक भरोसा राम का। जीवन में सुखदाई है एक भरोसा राम का। जीवन में सुखदाई है एक भरोसा राम का। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद श्री मौनी जी महाराज की जय। आइए हम सभी लोग, आप सभी लोग कल बाल कांड में भगवान के मंगल में विवाह की चर्चा श्रवण कर रहे थे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में। आइए भगवान का बड़ा मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान विवाह करके जैसे अयोध्या में आए, आनंद का वातावरण है, जहां साक्षात माता
लक्ष्मी ही साक्षात सीता जी के रूप में आई। भगवान की अर्धांगिनी है माता जानकी जी और साक्षात महालक्ष्मी है, राम जी महानारायण है। एक बात प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि राम जी विष्णु के अवतार हैं। इस पे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने ऋग्वेद भाष्य में बड़ा सुंदर विवेचन किया। विष्णु भगवान के अवतार राम जी नहीं हैं, बल्कि भगवान राम जी विष्णु के अवतारी हैं, अवतार नहीं है। अवतारी उसे कहते हैं जिससे अवतार का जन्म हो। लिखा कि सर्वे शाम अवतारा राम अवतारी रघुत्तमः, सारे अवतारों के अवतारी हमारे राम जी हैं। दो ही ऐसे भगवान हुए जो पूर्ण ब्रह्म थे, एक राम जी, ऐसा जान सकला पूर्ण कृष्ण से भगवान स्वयं। एक राम जी है, दूसरे श्री कृष्ण जी। यही भगवान का दो पूर्ण अवतार है। शेष अवतार कोई अंशावतार है, कोई लीला अवतार है। श्री राम श्री राम। बालकों को थोड़ा बैठाइए, ये बीच में कोई बात नहीं। और गोस्वामी जी ने कहा कि जो बालक हैं, बालक बर्रे एक स्वभाव। बाबा ने कहीं सबके लिए बाबा ने कहीं कहीं युक्ति लिखा है, छोड़ा नहीं। किसी पक्ष को बाबा तुलसी ने अछूता नहीं छोड़ा, टच कर दिया। और बहुत बड़ी बात को जो लोगों ने बहुत समय लग कहा, वो सब कहा। और ठीक है, हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 वृद्ध की चर्चा होती है। वृद्ध 4 होते हैं। लोग समझते हैं जिसका बाल सफेद हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, उम्र में ज्यादा है, वो वृद्ध है। शास्त्रकार कहते हैं वो सबसे छोटा वृद्ध है। बोले का वृद्ध में भी कोई बड़ा होता है? बोले हाँ। तो 4 वृद्ध होते हैं। सबसे बड़ा वृद्ध कौन है? कहा जिसका बाल पक गया, 70 साल का है। कहा नहीं नहीं, वो वृद्ध नहीं है। कहा कौन है? कहा देखो क्रम, पहले सबसे कौन आता है? तो कहा देखो कोई आदमी 90 साल का हो, उससे ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट 90 वाले से ज्यादा जिसके पास पैसा है उसको ज्यादा सम्मान मिलता है। क्रम देखा, शास्त्रकारों ने सब समझा क्या होना चाहिए। तो उसने क्रम क्या लिखा? पहले पलाश लोग कहा धन वृद्धा। बोले संसार में जो धन से मजबूत होता है वो नंबर 1 पहले उसमें आता है, सीरियल में। ये नीचे से चलता है क्रम। कहा धन वृद्धा, इसके बाद जो बलवान होता है वो कहीं प्रवेश ले लेता है। या तो पैसा वाला घुस जाता है, या तो शरीर में जो ठीक ठाक है वो चला जाता है। इसके बाद आता है आयु वृद्ध। तब उसको नंबर आता है कि भाई अब कम से कम हम तो पहलवान थे, इनको भी आ जाओ, थोड़ी जगह ये भी आ जाए। कहा जब 3 वृद्ध जहां इकट्ठे होते हैं तो वहां चौथा जो होता है वो उम्र में सबसे छोटा होता है। कहा कौन है? तो कहा एक जिसके पास धन ज्यादा है वो धन वृद्ध, जिसके शरीर में बल ज्यादा है वो बल वृद्ध, जिसकी उम्र अधिक है वो आयु वृद्ध। कहा ये तीनों वृद्ध से बड़ा कौन वृद्ध होता है? कहा जिसके पास ज्ञान ज्यादा हो। सुखदेव जी महाराज ने 88,000 ऋषियों ने जब सुखदेव को प्रणाम किया तो जितने ऋषि लोग थे हजार वर्ष की आयु वाले थे, और सुखदेव जी 16 वर्ष के थे। लिखा कहा बल वृद्धा धन वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। ये तीनों वृद्ध ज्ञान वृद्ध के चरणों में प्रणाम करते हैं और इनको करना चाहिए। ज्ञान वृद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। 16 वर्ष के उम्र के सुखदेव जी महाराज के चरणों में जो बड़े बड़े महात्मा लोग थे, बड़े तेजस्वी थे, उन सबों ने हाथ जोड़ के यही कहा कि आपकी ऊंचाई इतनी है महाराज, जहां हम लोग कुछ जानते हैं, लेकिन आपकी ऊंचाई, बहुत बड़े ज्ञानी आप हैं। आपको जब समग्र जो आध्यात्म है सब आप में समाहित है। तो हमारे शास्त्रों में पूजा हर समय व्यक्ति के गुण की हुई, व्यक्ति के कर्म की हुई। कोई आदमी बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया हो, ऊंचे कुल का जन्म या कर्म में ऊंची हो, बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं होते तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती।
तर्को अप्रतिष्ठा। जैसे कपड़ा कोई कई हजार रुपया मीटर का ले ले, लेकिन यदि सफाई नहीं करेगा तो कुछ समय के बाद उससे कम मूल्य का कपड़ा पहनने योग्य होगा, वो कम पहनने योग्य नहीं होगा, दुर्गंध आने लगेगी। उसी प्रकार यह शरीर भी एक वस्त्र है, यदि कर्म अच्छा इससे नहीं हुआ तो समाज इसे ग्रहण नहीं करता। पूजा किसकी की जाती है? जो व्यक्ति समाज के लिए किया, इसलिए वो अस्तुत्य होता है। जो कुछ हित करे, चिंतन करे। और मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कर्म की विशिष्टता से व्यक्ति विशिष्ट होता है। तो भगवान राम जी का जब विवाह संपन्न हुआ तो माता जानकी जी की जब विदाई होने लगी जनकपुर से अवधपुर, तो माता सुनैना ने सीता जी को एक सीख दिया। ये सीख जो है ना, ये हर एक माँ को अपने बेटी को विदाई में जरूर लिख के देना चाहिए, या लिख के न दे तो कम से कम बता देना चाहिए। बड़ी प्यारी मंगलमय गीत की एक एक पंक्तियां उपदेश की लाई। मानो हमारे यहां जो पुराणों में मर्यादा के सोपान बताए गए, उसका कवि ने अनुवाद किया। हमारे बलिया के धरती के तारकेश्वर मिश्र राही जी, उनकी बड़ी प्यारी रचना है और बड़े ही ओजस्वी कवि हैं। उनकी एक रचना है कि माता जानकी जी जब विदा होने लगी तो सुनैना जी ने कहा कि बेटी दो कुल की मर्यादा बचाती है और जाना कभी उड़ाना न आए अयोध्या से, इसका ध्यान देना। क्या कहा? बेटी ससुरे में रही हाथ तो जान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ तो जान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ तो जान बन के, सबकी आँखियाँ की पुतरी, सबकी पुतरी के बीच परान बन के हो, परान बन के, बेटी ससुर में रही हाथ तो जान बन के, बेटी ससुर में रही हाथ तो जान बन के। माने बेटी को बड़ा अच्छा उपदेश दिया। बेटी अभी तक तो तुम्हारे पिता थे, एक और पिता तुमको मिलेंगे। अगर पिताजी की आहट पा जाना, ससुर जी की आहट पा जाना कि ससुर जी आ रहे हैं, तो तुम सतर्क हो जाना, कभी तुम्हारे सिर से पल्लू नीचे न गिरे, मर्यादा में रहना। माँ ने उपदेश दिया, संदेश दिया, समाज के लिए अनुकरणीय है। क्या कहा कि ससुर के बाजे जब खड़मुआ, 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 पानी में पौआ, जब के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, जब हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, ऐसन मत करिहा कि हो रहन लावे बान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ जान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ जान बन के।
आशय रामचरितमानस से घर में संस्कार आए। ये पंक्ति देखो, ये राम कथा एक माला है, इसमें जहां से जो पुष्प अच्छे लग जाते हैं उसका चयन किया जाता है, क्योंकि माला में रंग बिरंगे पुष्प लगाए जाते हैं, जहां से जो मिल गया उसे ले लिया जाता है। ये पंक्ति हमें बड़ी अच्छी लगी और ये एक एक लाइन जीवन में ग्रहणीय है, यह संदेश होना चाहिए। और ये मां सुनैना ने जब समझा के सीता जी को भेजा ना, तो सीता माई जब आई अवधपुर में, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए। जब से राम जी विवाह करके आए, बाबा ने लिखा सा वृद्धि सिद्धि जो थी सा महाराज वहां वास करने लगी, क्योंकि महालक्ष्मी आ रही, भगवान सानंद वास कर रहे हैं। और कुछ समय व्यतीत हुआ, महाराज दशरथ का माता जानकी जैसे पिता महाराज जनक का सम्मान करती थी वैसे करती थी। और मानस में एक नीति बताया गोस्वामी जी ने कि जो बहू अपने पिता में ससुर में अंतर मानेगी, और जो पिता अपनी बेटी में और बहू में अंतर मानेगा, जो सास अपनी बेटी में और बहू में अंतर मानेगी, वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। आज परिवेश बदल रहा है। पिता पुत्र एक बार एक ड्राइंग रूम में बैठ करके चाय पी रहे थे, तब तक किचन से कप के टूटने की आवाज आई। पिता ने कहा देखो आए दिन 2-4 कप तोड़ती रहती हैं, पता करो कप किससे टूटा। बेटा ने कहा पिताजी 5 मिनट शांत बैठिए, अभी क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट बाद कोई आवाज नहीं हुई। लड़के ने कहा या तो कप माताजी से टूटा या तो दीदी से टूटा है। कहा किचन में तुम्हारी पत्नी भी काम कर रही है, उससे नहीं टूट सकता, क्या तू ज्योतिषी है? कहा नहीं टूट सकता है, लेकिन इस बार नहीं टूटा है, क्योंकि अगर यदि मेरी पत्नी से कप टूटा होता तो देवासुर संग्राम शुरू हो जाता। यही कहती कि ये कप टूट गया, अपस्कुन हो गया, टूटने के बाद कोई आवाज नहीं आई, इसलिए मैं अनुमान लगा लिया अगर बेटी से टूट गया तो सगुन हो गया, और बहू से टूट गया तो अपस्कुन हो गया। ऐसी भावना होगी, समाज का उद्धार नहीं होगा। स्थितियां बदल रही हैं। मानस जीवन जीने की कला मानस से मिलती है। माता जानकी जी जब जनकपुर से अवधपुर आई तो कभी आदेश नहीं दिया कौशल्या जी ने कि आप यह काम करो। इतना नहीं, दीपक की बत्ती भी इधर उधर करने के लिए नहीं कहा। ये मैं अपने से नहीं कहता, मानस की चौपाई प्रमाण है। का पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, पीठ तजी गोद हिडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, पीठ तजी गोद शियन 3 पग अवनी कठोरा, कह दीप बाती नहीं तारन कहो, बाटी नहीं तारन कहो। माने कभी आदेश नहीं दिया। और यही महाराज दशरथ कभी यदि अकेले में कौशल्या जी को बुलाते थे तो एक बात कहते थे, देवी जानती हो ना अभी हमारे घर में बहू नई नई आई है, किसी की लड़की है ना, तो देखो कुछ ऐसा ना हो कि उसे कष्ट हो। क्या कहते थे दशरथ जी? कहा बधूलरी कनी पर घर आई, बधूलरी कनी पर घर आई, राखे प्राण जानकी नाई,
ससुर अपनी पत्नी अर्थात महाराज दशरथ माता कौशल्या से कहते हैं कि पर घर की लड़की आई है उसको प्राण, एक अवधि का शब्द है, जैसे नहीं जो कहते हैं ये इस चीज को जोगे रहे हैं, प्राण की तरह से इसको रखना। माता जानकी जब महाराज दशरथ ने कहा तो सीता मैया के बारे में जब ये कहा कि वधू लड़कनी पर घर आई, तो माता कौशल्या जी ने कहा कि मैं हो सकता है शरीर का और अगर कोई अंग रहे तो शायद उस पर चोट लग जाए, लेकिन एक सबसे कोमल अंग होता है शरीर का, वो क्या? आंख की पुतली। हर जगह आदमी को चोट लग जाए तो घाव भर जाती है। महाराज दशरथ से कौशल्या जी ने कहा यदि आपने प्राण की तरह से बहू को रखने के लिए कहा तो मैं आज से जानकी को आंख की पुतली बना लेती हूँ, और कहीं चोट लग जाए लेकिन हर समय हर आदमी पुतली को बचाता है, हाथ टूट जाए चलेगा, प्लास्टर हो जाता है, लेकिन वास्तव में मानस का यह उदात्त उदाहरण है। जिस समय आगे पक्ष आएगा, माता जानकी ने राम जी से यही कहा था कि राघव, जिस समय माता जानकी आगे प्रसंग आएगा भगवान राम जी के साथ जंगल जाने को तैयार हो गई, उस समय कौशल्या जी ने राम जी को बुलाया। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि राघव, ये जो तुम्हारे साथ जा रही है जानते हो कौन जा रही है? भगवान श्री राम ने उन्मुक्त कंठ से कहा, माँ मैं जानता हूँ, मेरी धर्म पत्नी जानकी मेरे साथ वन पथ पर जा रही है। कहा नहीं बेटा। भगवान श्री राम जी ने माता कौशल्या के सामने हाथ जोड़ के कहा, मैया आपकी पुत्र वधू सीता मेरे साथ जंगल जा रही है। राम जी से कौशल्या जी ने कहा नहीं बेटा। भगवान राम जी ने कहा, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की पुत्र वधू सीता मेरे साथ जा रही है। कौशल्या ने कहा नहीं बेटा। भगवान श्री राम ने कहा, जनक की लाडली प्यारी पुत्री सीता मेरे साथ जा रही है। कौशल्या जी ने कहा नहीं बेटा। कहा भैया सुनैना की प्यारी पुत्री सीता मेरे साथ जा रही है। कौशल्या ने कहा नहीं बेटा। राम जी हैरान हो गए, परेशान हो गए। राम जी सोचने लगे मेरी पत्नी सीता जा नहीं रही है, महाराज दशरथ की पुत्र वधू सीता जा नहीं रही है, जनक की प्यारी पुत्री सीता जा रही है, मेरे साथ कौन जा रही है? कौशल्या मैया ने कहा, राम कान खोल के ध्यान से सुनना, मेरी पुत्र वधू सीता नहीं तेरे साथ जा रही है, तुम्हारी पत्नी भी नहीं जा रही है, जनक की प्यारी पुत्री भी नहीं जा रही है। राम यदि जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, ज्ञात करना चाहते हो तो ध्यान दे के सुनना, ये जो तेरे साथ जंगल में जा रही है मेरे आंख की पुतली जा रही है, अगर इसके ऊपर कोई कष्ट पड़ेगा तो समझ लेना तेरी माँ की पुतली के ऊपर कष्ट पड़ रहा है। इसीलिए जयंत ने जब माता सीता के चरण पर चोट मारा तो राम जी ने कहा, बेटा और तुम मेरे को अगर चोट मारे होते तो छोड़ देता, बड़े बड़े राक्षस बहुत कुछ करते हैं, छोड़ देता हूं, लेकिन बेबस हूं, एक तो पत्नी है, दूसरी पत्नी के साथ साथ मेरी माँ के आंख की पुतली है, अब तुमने चरण पर चोट मारा है तो तुमको तो यह बताऊंगा दर्द दे के पुतली पर प्रहार करने पर कैसा लगता है। माँ की आंख की पुतली है, इसलिए एक नेत्र को भगवान ने खोल दिया, एक नयन कर तजा भवानी, उधर नहीं जाना है। बस मैं मात्र एक बिंदु की चर्चा कर रहा था कि मानस से संस्कार मिलता है, मानस से जीवन जीने की कला मिलती है, मानस जीवन के शोध का भी विषय है और मानस जीवन के बोध का भी विषय है। इधर भगवान का मंगल में लीला का क्रम चल रहा है। एक दिन महाराज दशरथ जी ने दर्पण उठाया, और दर्पण देखो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सही होता है वो दर्पण दिखा देता है। दर्पण को जब देखा तो कान के पास के बाल सफेद हो गए, श्वेत हो गए। बाबा तुलसी ने सुंदर पंक्ति उद्धृत किया, श्रवण समीप भयो शीत के साथ, श्रवण समीप भयो शीत के साथ, श्रवण समीप भयो शीत के साथ, श्रवण समीप भयो मन हो जगत बन असवो पदे
सावन हो जरठ अपन आस हो परेजा। मैंने मान लिया कि अब वृद्धावस्था का समय आ गया है और अब अपना कार्यभार दे देना चाहिए। देखो दो स्थितियां हैं, या तो आप समय से पहले रिजाइन दे दो, अन्यथा टर्मिनेट हो जाओगे। इसीलिए सरकार भी 60 वर्ष बाद कहती है अब काम करके अब दूसरा काम करो। संकेत है ये सब सारे संकेत हैं। लेकिन इसके बाद आदमी यदि सेवानिवृत्त नहीं होता सरकार के करने के बाद, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बेचारे एक पांव उनका शमशान की ओर रहेगा, फिर भी कहेंगे महाराज हमारे न रहने पर क्या होगा। अरे पहले से जो काम निश्चित है धीरे धीरे कार्यभार दे दो, यदि आप नहीं दोगे तो ले लिया जाएगा, पहले दे दो। इसीलिए चौथी अवस्था आती है। चौथे अवस्था में घर में रहते हुए वन बना लो। इसका मतलब होता है 50 के बाद जो वर्ष आता है तिवारी जी, उसको 51 कहते हैं, उसमें वन शुरू हो जाता है। फिर 52, 50 के बाद वन शब्द लगने लगता है, वो संकेत होता है कि अब आप धीरे धीरे स्टेशन नजदीक है, स्पीड पर नियंत्रण करो। 51 के बाद नियंत्रण शुरू करो और 60 के बाद जो है स्टॉप करो। महाराज दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने, जिनके पास बड़ा वैभव है, कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन उन्होंने एक बार शीशा देखा। हम लोग रोज देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है। शीशा उन्होंने एक बार देखा, यहां रोज देखते हैं। जमराज का अल्टीमेटम आता है तो बासमूल 33 या गोदरेज कौन कौन डाई आती है लगा लेते हैं, काला हो गया। लेकिन वहां से तो नोटिस जारी हो चुकी है, बीच में कब तक पेशकार के यहां रुकेगी, आना तो है ही। उन्होंने तय कर लिया कि अब जो है ये कार्यभार दे देना चाहिए और निर्णय लिया काल ही देव राम जो राजू, कल जो है राम को राजा बनाएंगे। इसीलिए कहा गया कि कोई शुभ कार्य है तो शुभस्य शीघ्रम। और चाणक्य जी ने एक बात यहां बड़ी अच्छी लिखा कि कोई शुभ कार्य यदि करने जा रहे हैं तो गुप्त रखो, और जब तक वो पूरा ना हो तब तक प्रचार मत करो। चाणक्य जी ने क्या लिखा, काम मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत्। जब तक उस कार्य में सफलता न मिल जाए तब तक उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए, अन्यथा बिगड़ सकता है, नीति कहती है। और कोई शुभ कार्य करना है तो वह शुभ कार्य शुभस्य शीघ्रम, क्योंकि अगर उसको टालोगे तो हो सकता है कि वो न हो पाए, आपका विचार बदल जाए। क्योंकि दो तरह की शक्तियां रहती हैं, दैवी शक्तियां और आसुरी शक्तियां। यदि आप अच्छा काम करने जाओगे तो दैवी शक्तियां चाहती हैं कि कर ले, इसका पुण्य बढ़ जाए। आसुरी शक्तियां चाहती हैं कि ये न करे। एक घटना, स्वामी करपात्री जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे स्वामी करपात्री जी को गुरुतुल्य आदर देते थे। एक बार हमारे गुरु जी ने एक संस्मरण सुनाया, आज गुरुदेव का जन्मदिन है, कुछ उनके संस्मरण हमें याद आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने एक बार हमसे कहा कि जिस समय मैं काशी में आचार्य कर रहा था, गुरु जी की बात है, उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज, पूरा भारत का हिंदू समाज साहब महाराज स्वामी करपात्री जी को धर्म सम्राट कहा जाता था। और महाराज जी वाराणसी में रहते थे, उस समय गुरु जी की युवावस्था थी। और गुरु जी, आज भी हमारे गुरु जी का नियम है, रोज 21 श्लोक राम जी पर बनाते हैं संस्कृत में, और उसी से राम जी की पूजा करते हैं रोज, आज भी नियम है। गुरुदेव के इस समय 150 ग्रंथ हैं गुरु जी के लिखे हुए, और 1.5 लाख पृष्ठ गुरुदेव को याद है। 1,500 नहीं, 1.5 लाख पृष्ठ लाइब्रेरी। और ये आज कहते हैं कि यदि जब तक मैं इस धरती पर हूं, हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक, यदि कोई सब कुछ भारत से जितने प्रेस हैं लेके चला जाए तो बैठा के एक लाइन नोट करा दूंगा। रामचरितमानस, गुरुदेव को 7 वर्ष में पूरा रामचरितमानस कंठस्थ है। ये नहीं कि चौपाई मौखिक पाठ करते हैं, पूरे मानस जी का 700 श्लोक गीता का है वो कंठस्थ है। 18,000 भागवत का श्लोक गुरुदेव जब
कभी कभी वाचन करते हैं तो पारायण श्लोक देखते नहीं, गीता प्रेस का भागवत रखा रहता है और स्कंद श्लोक वाइज बोलते हैं, तड़तड़ लगता है कि एकदम कंप्यूटर में वो मेमोरी सेट है। और मैं आपको बताऊं, गुरुदेव का जन्मदिन है, इसलिए मैं गुरुदेव का कृतज्ञ हूं, इसलिए बता रहा हूं, और कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि अपने से कुछ ज्यादा बोल रहा हूं। ये सब चीजें प्रमाणित आपको मिलेंगी। गुरुदेव के प्रतिभा पर एक बार अमेरिका में चर्चा हुई कि आखिर में ऐसी क्या क्षमता है जो एक बार सुन लेते हैं उन्हें याद हो जाता है। तो वहां के वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया अमेरिका में, गुरुदेव का मस्तिष्क 7 सुपर कंप्यूटर से तेज चलता है। उसको अमेरिका ने माना कि 7 सुपर कंप्यूटर, जितना एक कंप्यूटर से ज्यादा सुपर कंप्यूटर चलता है, 7 सुपर कंप्यूटर से तेज गुरुदेव का दिमाग काम करता है। एक बार उन्होंने जिस श्लोक को पढ़ा सुना वो दोबारा नहीं सुनते, और जो एक बार सुन लिए वो जिंदगी में कभी भूलते नहीं। इसलिए 1.5 लाख पृष्ठ उनको याद है। बता रहे थे कि जब करपात्री जी महाराज थे तो करपात्री जी के यहाँ जाते थे, गुरुजी जो रोज श्लोक बनाते थे उनको सुनाते थे कि गुरुजी आज हमने यही बनाया है। तो प्रणाम करने के बाद कहते थे कि हमारे सर पर थोड़ा आप हाथ अपना रख दें। स्वामी करपात्री जी कहा करते थे कि जब मैं आपको देखता हूं तो आपको तो नहीं मैं दिखता हूं, लेकिन जब मैं आपको देखता हूं तो आपके सर पर हमारे हाथ रखने की कोई जगह नहीं खाली है, जहां मैं हाथ रखूं। सारे देवी देवता ने पहले से आपके सर पर हाथ रखा है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं बस केवल आपको धन्यवाद दे सकता हूं। आशीर्वाद की स्थिति में तो देवता आपके ऊपर हाथ रखे। रोज सुनाते। तो स्वामी करपात्री जी महाराज एक बात कहा करते थे कि व्यक्ति के जीवन में जब कई जन्मों के पुण्य फल जागृत होते हैं तब वह धर्म को स्वीकार करता है, धर्म को मानता है। जैसे आप पुण्य के लिए आगे बढ़ेंगे, ये जो दैवी शक्तियां होती हैं ये चाहती है कि आप पुण्य करें, आसुरी शक्तियां कहती हैं कि न करें। स्वामी करपात्री जी का एक चिंतन हमें याद आया। महाराज श्री कहा करते थे कि एक बार एक जगह कथा हो रही थी, जैसे यहाँ पांडाल में हो रही है। एक आदमी संजोग से एक दिन कथा सुनने नहीं आ पाया, और जब नहीं आ पाया तो वो बड़ा प्रेमी था कथा का। जब कथा सुनने नहीं आ पाया तो उस दिन रात भर वो रोया कि आज मैं कथा नहीं सुन पाया, हे भगवान आज मैं कथा नहीं सुन पाया। दूसरे दिन वो किसी विघ्नवश कथा नहीं सुन पाया तो उसके लिए आसुरी शक्तियों ने व्यवस्था कर दिया। जंगल का रास्ता था, एक आदमी आ गया, उसको डोली से चल नहीं पा रहा था, लाके कथा सुनवाया। तो किसी ने पूछा कि एक बात बताओ, पहले दिन तो तुम रोक दिए इसको और आज खुद इसको कथा में ले जा रहे हो, बात समझ में नहीं आई। तुम असुर हो, आसुरी शक्ति के लोग कथा में विघ्न करते हैं, और आज एक दिन इसको रोक दिए और रात भर बैठ के रोया कि कथा नहीं सुन पाया, तो आज इसको ले जाने की व्यवस्था क्या कर रहे हो, क्या डर गए क्या इससे? उसने कहा नहीं, मैटर यह है कि मैं सोचा कि यह सामान्य भक्त है, न सुने इसका पुण्य न बढ़े, लेकिन यह गया तो नहीं कथा सुनने, लेकिन रात भर कथा के चिंतन में रोता रहा, तो जितना कथा सुनने से पुण्य मिला इसका 5 गुना इसको घर बैठे मिल रहा था। क्योंकि क्यूरियस था, नहीं सुन पाया। तो मैंने सोचा कम से कम कथा में चला जाएगा तो रात भर तो नहीं भगवान के लिए रोएगा, 2 घंटा में ही जो अर्जित करे। तो हमने सोचा कि रोक दे, लेकिन वो नुकसान का सौदा है, इसको पहुंचा दो बल्कि वही ठीक है। एक बात जान लो, परमात्मा से आपका अटैचमेंट कितना है। आजकल आदमी का अटैचमेंट कथा से नहीं, अटैची से हो रहा है। लेकिन यही जीवन का सार है। महाराज ने दर्पण देखा और कहा कि अब कल मैं राजा बनाऊंगा, अयोध्या में कल नहीं सकता। स्थितियां बदली, कथा आप जानते हैं। और कैकेयी कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ यहाँ मंगल सब वाद्य बजाए जा रहे थे, मंगल साज सजाए जा रहे थे, बंधनवान तोरणवार सब लगाए जा रहे थे। और महाराज दशरथ जी कैकेयी से बड़ा प्रेम करते थे। और महाराज ने कहा कि आज कैकेयी हमसे बार बार कहा करती थी कि वह दिन कब आएगा कि राम राजगद्दी पे बैठेंगे। आज मैं चलूंगा और बताऊंगा कि देवी जिस अवसर की आप परिकल्पना करती थी वो समय नजदीक है, निकटस्थ है। महाराज ने पूछा कैकेयी कहाँ है? समाचार मालूम हुआ कैकेयी कोप भवन में है। बाबा ने लिखा जैसे महाराज दशरथ ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में है,
नख से सिक तक सूख गए। तुलसी बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा ने लिखा, कोप भवन सोनी सकुच भवानी सुनी सकुच कोप भवन सोनी सकुच भवन सुनी सकुच भय बसया कहो न परई न पाओ। भय बसया सो सुनती ऋषि गया सुखाई। सुनती ऋषि गया सुखाई। देखो काम प्रताप बढ़ाई। देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी ने कहा कि जो दशरथ जी महाराज यदि जाते थे देवराज इंद्र के बगल में आसन पर बैठते थे तो देवता उनके बल को देख करके नमन करते थे। वो इतने पराक्रमी राजा दशरथ जी जब ये सुने कि पत्नी कोप भवन में तो सूख गए। बाबा ने लिखा, देखो काम प्रताप बढ़ाई। वाह, दशरथ जी इतने बड़े साधना समन्वित व्यक्तित्व के व्यक्ति होने के बाद पत्नी कोप भवन में सुन के सूख गए। और दशरथ जी महाराज ने कुछ बातें ऐसी कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा? देखिए, जब आदमी अपने सीमा का अतिक्रमण करेगा तो वह क्या बोलता है ये उसे भी नहीं पता होता। ये आप जान लो, ये पक्की बात है। महाराज दशरथ जी जो बात आगे बोल रहे हैं ये उनकी सीमा में नहीं आता। क्या बोले? का कहू के ही रंग कहीं करो नरेशो की रंग कहीं करो नरेशो। कहू के रंग कहीं करो नरेशो। करो नरेशो। कहू के पहिनी का कह देता तो चलता। कहा, बताओ देवी तुमको क्या कष्ट है? जिस राजा को कहो रंक बना दूं और जिस रंक को कहो उसको राजा बना दूं। यह जो काम है ये भगवान का है। रंक को राजा बनाना और राजा को रंक बनाना ये तो ब्रह्मा का काम है। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये भाई इनको ये हमारा चार्ज हैंड ओवर हो गया क्या? दशरथ जी क्या बोल रहे हैं? देखो काम प्रताप बढ़ाई। इतना पर भी दशरथ जी को शांति नहीं मिली। जब कैकेयी नहीं बोली तो क्या कहे? बाबा ने छंद लिखा अयोध्या कांड में, कहा के ही तू रानी रीसानी पर सत पानी पाती दीने वार के ही तू रानी रीसानी पर सत पानी पाती दीने वार मानव सरोस भुवंग भाविनी विषम भाति निहारी तो वासना रसना दसन परम रम हरु देख तुलसी भाति भवतव्यता बस काम को तुकले। इतने के बाद भी महाराज को जब शांति नहीं मिली तो एक चौपाई और बोल गए, कायन नहीं ततोर प्रिया के ही कीना अनहित तोर प्रिया के कीना के ही दुई सिर के ही जामु चाहलीना के दुई सिर के महाराज दशरथ ने कहा तुम जो कहो
तैयार हूं। और जब सब कुछ करने लगे, कहा कहो तो जिसको कहो उसको रंक बना दो, जिसको कहो राजा बना दो। तुलसी बाबा को हंसी आ गई। तुलसी बाबा ने कहा किसी को आप राजा बनाने की बात कर रहे हो, समय अगर करवट ले ले तो आप अभी 2 घंटे बाद अपने बेटा को राजा नहीं बना पाओगे, और आप कह रहे हो जिसको कहो उसको राजा बना दो। क्रम आया और महाराज ने जब बड़ी वार्ता किया, जब कैकेयी जी नहीं बोली, तब महाराज से कैकेयी ने एक बात कहा, बोले केवल आप ऊंची बात करते हो, आपने जो वचन दिया है वरदान देने का उसका क्या होगा? बोले 1 नहीं 2 मांग लो। कैकेयी जी ने कहा नहीं, 1 के बदले 1 चाहिए, आपने 2 देने का वचन दिया है। और एक बात आपको बता दें, रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र अपने में विशिष्ट है। कैकेयी अम्बा ने वनवास तो मांगा, लेकिन नाम वनवास का नहीं लिखा। बाबा ने न वनवास लिखा और न कैकेयी ने मानस में वनवास मांगा, टीका मांगा। और एक बात बताएं, यहाँ विज्ञ लोग बैठे हैं, पाणिनि व्याकरण में महाराज पाणिनि ने एक जगह लिखा, अनेकार्था ही धातवः, एक धातु के कई अर्थ होते हैं। जैसे कनक माने धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। यदि कोई कनक धारण कर रहा है तो यहाँ इसका अर्थ सोना से हो जाएगा, और ग्रहण कर रहा है तो अर्थ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार टीका का 2 अर्थ होता है, एक टीका माने तिलक और एक टीका माने निंदा। नहीं, लोग कहते हैं इसकी टीका टिप्पणी हो रही है, इस पे टीका टिप्पणी हो रही है। टीका माने निंदा भी होता है। अमरकोश में हमारे वैयाकरण का बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है अमरकोश। अमरकोश के सूत्रों पर चर्चा किया जाए तो टीका जनयत जना माया तामर्दयत स जनार्दनः इत नियुक्तेन प्राच्य वा विपर्यय। टीका निंदा। माता कैकेयी ने एक चीज मांगा, और एक बात आपको बताएं, यदि कैकेयी जी को, यद्यपि मंथरा ने तो यही कहा था कि सुतहि राज राम ही वनवासो, अपने बेटा के लिए राज्य और राम जी के लिए वनवास मांगना, न कि अवधि बताया था। यदि उस अनुसार मांगना होता तो वनवास जीवन भर मांगती, 14 वर्ष के बाद तो फिर विवाद होता, लेकिन नहीं, केवल मात्र 14 वर्ष मांगा। वो राम जी को कैकेयी अम्बा वचन दे चुकी थी। केवल इस बात को राम जी और माता कैकेयी जानते थे कि मैं जंगल जाऊंगा और आप जो 2 वरदान है हमको बहुत मांगती हैं, तो मेरे अनुसार मांगना। कैकेयी अम्बा तैयार नहीं थी। भगवान से कैकेयी जी ने कहा, अच्छा ये बताइए कि आप कितने दिन में जाके वापस आएंगे, शर्त बताओ। राम जी ने कहा, जब मैं जाऊंगा तो रावण की आयु मेरे जाने के जिस दिन में मेरा वनगमन होगा 13 वर्ष 11 महीना 7 दिन शेष रहेगी। हमको आप 14 वर्ष मांग लो, इतने में हम सब काम करके आ जाएंगे। न 13 चाहिए न 15 चाहिए। और यहाँ पे के लोग बैठे हैं, 14 जो अंक है, आज संयोग से 14 जनवरी भी है, हमारे गुरुदेव का जन्मदिन भी है, और 14 वर्ष का जो वनवास है, 14 को जब दहाई इकाई जोड़ करेंगे इसका तो मूलांक बनता है 5 अंक ज्योतिष में। अंक ज्योतिष में जो दोनों ओर की संख्या होती है उसका योग किया जाता है। तो 14 का जब आप योग करेंगे तो 5 आएगा। और ज्योतिष में जो 5 अंक है वह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये 5वीं राशि आती है। और सिंह जो राशि है वो उसके जो देवता है, वो जिनकी राशि है वो सूर्य की है। सिंह राशि के स्वामी कौन है? ज्योतिष में सूर्य है। और 14 का जो अंक है उसका जब योग करेंगे तो 5 आएगा। और जब हमारे नक्षत्रों की काल गणना में गिनेंगे तो 5वीं राशि सिंह आएगी। और सिंह के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। और राम जी का जो अवतार हुआ है वह सूर्य वंश में हुआ है। और सूर्य वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ राम जी के बाद जिसने राज्य के सिद्धांतों का पूरा पालन किया हो। और राम जी ने 14 वर्ष में हर एक वर्ष में
जो राज्य के 14 सोपान होते हैं, उपनिषद में इसका वर्णन है। उन 14 सोपानों का जीवन में पालन किया राम जी ने। इसीलिए आज तक कोई नहीं कहता कि दिलीप राज आ जाए। हरिश्चंद्र जी जिन्होंने सब कुछ दे दिया, उनका भी राज्य क्या ठीक नहीं रहा, लेकिन कोई आज तक कहा कि हरिश्चंद्र राज आवे, रघु राज आवे, दिलीप राज आवे, अज राज आवे, कोई किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ताप वही व्यक्ति करता है। पास तो कई लोग होते हैं, लेकिन ताप वही करता है जो परिधि को पार कर दे। पास तो सब लोग होते हैं, कोई 90% पाता है, लेकिन जो 99 पाता है। और मैं आज बता रहा हूं आपको, हमारे गुरुदेव संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कभी आप जाइएगा तो वहां एक शिलापट लगा है। गुरुदेव को 99% मार्क हर विषय में मिलता था। जिस समय गुरुदेव का पीएचडी का साक्षात्कार था, 4 बार गुरुदेव ने विश्वविद्यालय को टॉप किया। उस समय एग्जामिनर जब आते थे, जब गुरुदेव से प्रश्न करते थे तो गुरुदेव कहते थे कि इस प्रश्न को आप ऐसे अगर पूछते तो हमें बड़ा अच्छा लगता, प्रश्न को और कठिन बना के कहते थे। तब साक्षात्कार वालों ने कहा कि हम तो किसी आदमी का इंटरव्यू लेने आए थे, हम प्रणाम करते हैं, हम आपका कोई इंटरव्यू नहीं ले सकते। 99% अंक गुरुदेव को प्रत्येक विषय में मिला, इसलिए उनको आजीवन महाकुलाधिपति बनाया गया विश्वविद्यालय का। कुछ विशिष्टता है उनकी, वो केवल इसके पहले न किसी में थी, न इस समय पूरे दुनिया में है। भारत की बात नहीं करता मैं, टिम घोष और चैलेंज के साथ कहता हूं कि उनकी जो प्रतिभा है विश्व में, इसके पहले अभी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला, इस समय भी नहीं है और आगे उम्मीद भी। पूरी धरती पर अकेले सिंगल, दूसरा कोई उदाहरण उनका नहीं। वो स्वयं अपने में उदाहरण है। और परमात्मा की कृपा का दर्शन करना है तो कैसे वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यदि इस श्लोक को देखना है तो गुरुदेव को कोई देखे, उसको पता लगेगा कि भगवान की कृपा पर क्या नहीं हो सकता। सब कुछ करते हैं, सर्व सामर्थ्य। और माननीय उच्चतम न्यायालय में यदि कोई धर्म का विषय आता है उसमें गुरुदेव को आमंत्रित किया जाता है। गुरुदेव यदि जो बात कह देते हैं उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मान लेते हैं, किसके बाद अब कोई विषय नहीं बचता है, उसी को मान लिया जाता है। तो 14 वर्ष, 14 इसलिए जो है 14 सोपान के लिए माता कैकेयी का यदि दुराग्रह होता, बचपन में माता कैकेयी ने राम जी को वचन दिया था 5 वर्ष की अवस्था में, मैं ये काम आपके लिए करूंगी, संसार के अपमान का विष पीऊंगी, लेकिन कहूंगी कुछ नहीं। और मां कैकेयी ने जो राम जी के लिए किया ना, आज भी अपने बेटी का नाम कोई मां कैकेयी नहीं रखती। मां कैकेयी ने राम जी को बहुत प्रेम करती थी और यही कहती थी कि हो ही राम से पूत पतोहु, हे विधाता इस बार तो राम जी का जन्म कौशल्या के कोख से हो गया, लेकिन अगर अब मेरा जन्म हो तो हो ही राम से पूत पतोहु, राम जी पुत्र हो और जानकी जी बहू। तो राम जी के लिए जो इस प्रकार का चिंतन करती हैं वो कभी बन नहीं दे सकती। लेकिन थोड़ा सा आप शब्दों पर विचार करें, यहां विशिष्ट लोग, विज्ञ लोग बैठे हैं। कौशल्या मैया, कैकेयी अम्बा और सुमित्रा मैया का यदि चरित्र विश्लेषण किया जाए तो अम्बा कैकेयी ने जो महाराज से वरदान मांगा, अगर कोई दुराग्रह होता तो एक लाइन में मांग लेती, लेकिन जब वनवास का क्रम आता है तो वो बहुत संभल के बोलती। थोड़ा चौपाई देखेंगे, थोड़ा ध्यान से आप इस चौपाई को तो आपने कई बार पढ़ा होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा अनुभव हो रहा है। कैसे है? सोना हो प्राण प्रिय भाई